तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जो भी लोग देख रहे हैं, कृपया इसके बारे में अपनी राय ज़रूर रखें। आपके सुझाव जो हैं, आपके कमेंट हैं, वो हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें वीडियो में क्या कमी हो सकती है, या इस वीडियो में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसको और अच्छा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिचितों को बताएं। और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्द हम इसके बाद एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें 9 से लेकर 12 तक की जो बायोलॉजी है उसके हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर मैं अपलोड करने वाला हूँ इस सीरीज़ को पूरा करने के बाद। तो आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि अ बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम इज़। इकोसिस्टम में यानी कि एक परितंत्र में अजैव घटक कौन सा है? वो जल है, डेफनिया है, जीवाणु है या क्लोरेला है? वाटर, डेफनिया, बैक्टीरिया है या फिर ये क्लोरेला। देखिए, डेफनिया और क्लोरेला तो लिविंग बींग्स में आते हैं, ये तो बिल्कुल तय है, ठीक है। बैक्टीरिया भी लिविंग बींग्स में आते हैं। और बचा फिर हमारे पास क्या ऑप्शन? वाटर। तो वाटर क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम का। वाटर के अलावा और भी बहुत सारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। ये सारे कैसे कंपोनेंट है? अबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। एपीफाइट्स जो होते हैं वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर उगते हैं, ठीक है। वो किस लिए उगते हैं, किस वजह से उगते हैं, कि अपनी कौन सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उगते हैं, ये पूछा गया है सवाल में। भोजन, छाया, आश्रय या जल और खनिज। फूड, शेड, शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है शेल्टर। देखिए, एपीफाइट्स जो हैं अपनी जो भोजन की ज़रूरतें हैं वो तो पूरा अपने आप कर लेते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से दूसरे पौधों पर उगते हैं? वो शेल्टर लेने के लिए, शरण लेने के लिए दूसरे पौधों पर उगते हैं। एपीफाइट्स उनको बोला जाता है। जो पौधे दूसरे पौधों पर उगते हैं, ग्रो करते हैं, उनको एपीफाइट्स बोला जाता है। और उसका कारण क्या है, किस लिए उगते हैं? वो भोजन और छाया के लिए नहीं, बल्कि शेल्टर लेने के लिए उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा पिगमेंट जो है जो पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है? कैरोटिन, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल या फिर क्लोरोफिल। इंग्लिश और हिंदी में नाम वही है। क्वेश्चन नंबर 31 में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वो पानी में घुलनशील है, जबकि बाकी के 3 कैरोटिन, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल पानी में नहीं घुलते हैं, पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है, इससे क्या होता है? एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक की तरफ, या शर्करा सिंक से शर्करा स्रोत की तरफ, एक पत्ती से एक्सिलियम से फ्लोएम को, या एक पत्ती से एक जड़ को। इंग्लिश में पढ़ते हैं शुगर सोर्स टू शुगर सिंक, या शुगर सिंक टू शुगर सोर्स, लीफ टू जाइलम टू द फ्लोएम, और या फिर लीफ टू रूट्स। तो इसमें पूछा गया कि फ्लोएम में जो प्रवाह है वो किस तरफ से किस तरफ होता है। देखिए, फ्लोएम का मुख्य काम होता है जो फूड है, जो ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, उस फूड को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर उसको सप्लाई करना, उसको लेकर जाना, ठीक है। तो फ्लोएम का मुख्य काम यही होता है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से जो आंसर बनता है उसका आंसर है फर्स्ट, शुगर सोर्स टू शुगर सिंक। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, सलाइवा हैज़ एन एंजाइम। हमारी जो लार होती है उसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम पूछा गया है। पेप्सिन है, टाइलिन है, ट्रिप्सिन है या फिर रेनिन है। देखिए, सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है मुख्यतः टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन, जो कि क्या करता है? स्टार्च को
शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तभी हम आपने ये महसूस भी किया होगा कि अगर भोजन का टुकड़ा काफ़ी देर, भोजन को मुंह में काफ़ी देर तक चबाते रहें, खासकर जैसे रोटी का टुकड़ा, तो थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? कि जो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वो थोड़ा सा मीठा भी लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया वोकल कॉर्ड्स अकर इन, वोकल कॉर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? फेरिंग्स में, ग्लोटिस में, ब्रोंकियल ट्यूब में पाए जाते हैं, या फिर लैरिंग्स में? ग्रसनी में, श्वास द्वार में, ब्रोंकियल नाली में, या फिर कंठ यानी कि लैरिंग्स में? देखिए हिंदी में जो लिखा है वो गलत लिखा है। 33 और 34 में हिंदी में एक ही पूछा गया है, इसका ट्रांसलेशन गलत कर दिया गया है। पूछा गया कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो वोकल कॉर्ड्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लैरिंग्स में। लैरिंग्स हमारा क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है, कंठ हिंदी में बोलते हैं इसको। इस लैरिंग्स का दूसरा नाम भी क्या है? साउंड बॉक्स। जो आवाज़ गले से निकलती है वो किसके थ्रू निकलती है? लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। उस साउंड बॉक्स में मस्कुलर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनसे जब हवा बाहर निकलती है तो वो हवा साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो क्या है? लैरिंग्स, यानी कि साउंड बॉक्स, हिंदी में कंठ बोलते हैं उसको। 35 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल, इनमें से किसमें, 4 नाम दिए हैं, इसमें कोई मस्कुलर वॉल नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है? धमनी यानी कि आर्टरी, आर्ट्रियोल, कोशिका, कैपिलरी, या फिर शिरा यानी कि वेन। किनमें इनमें मस्कुलर वॉल किसमें नहीं पाई? देखिए आर्टरी में तो पाई जाती है, आर्ट्रियोल में भी पाई जाती है, ठीक है, वेन में भी पाई जाती है, कैपिलरी में मस्कुलर वॉल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल? आंसर है थर्ड, कैपिलरी। कैपिलरी बहुत ही महीन धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका काम ब्लड को एक जो टिश्यू लेवल पर इनको सप्लाई करना होता है, ठीक है। 36 में पूछा गया कॉर्डा टेंडनी आर फाउंड, कॉर्डा टेंडनी कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क के निलय यानी कि वेंट्रिकल में, हृदय की लय में, हृदय के निलय में, या ट्रंकस आर्टरियोसिस में? इंग्लिश में वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, एरिया यानी कि एट्रियम ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, या फिर ट्रंकस आर्टरियोसिस में? क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो कॉर्डा टेंडनी बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट के वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट के वेंट्रिकल में कॉर्डा टेंडनी पाए जाते हैं कि फाइबर के समान एक संरचना होती है जो वॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल पाए जाते हैं, उनको अपनी जगह पर स्थिर रखने में ये सहायक होते हैं। 37 पूछा गया द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया मेनली अकर्स इन, अमोनिया से यूरिया बनने का जो प्रक्रिया है वो शरीर के कौन से अंग में होती है? किडनी में होती है, लंग्स में होती है, लिवर में होती है, इंटेस्टाइन में? हिंदी में किडनी है, यकृत है, फेफड़े है, या फिर आंत में होती है? क्वेश्चन नंबर 37, देखिए ये जो प्रक्रिया है यूरिया से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, कहाँ होती है? वो यकृत में यानी कि लिवर में होती है। कहाँ पर होती है? लिवर में होती है। 38 में पूछा गया 38 में हियरिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय, हियरिंग जो सुनने का जो प्रोसेस है वो किससे कंट्रोल होता है? टेम्पोरल लोब से, सेरेब्रम से, हाइपोथैलेमस से, या फिर पैराइटल लोब से? जो हियरिंग का काम है इंग्लिश में और हिंदी में नाम समान है। क्वेश्चन नंबर 38 में जो पूछा गया है तो श्रवण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो होता है टेम्पोरल लोब्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 थिग्मोट्रोपिज्म ठीक इसके द्वारा दिखाया जाता है? प्रतानोड यानी कि टेंड्रल्स के द्वारा, तना शीर्ष के द्वारा, जड़ शीर्ष के द्वारा, या पत्ता शीर्ष के द्वारा? इंग्लिश में टेंड्रल्स, स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, या फिर लीफ एपेक्स? ये थिग्मोट्रोपिज्म एक फिनोमिनन है, इसके बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो ये किसके द्वारा दिखाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया टेंड्रल्स के द्वारा दिखाई जाती है। किसके द्वारा दिखाई जाती है? टेंड्रल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है एन agent organ is a herbicide that contains synthetic, एजेंट ऑर्गन एक शाक नाशी है जिसमें
होता है सिंथेटिक, क्या होता है? ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन होता है, या पिगमेंट्स होते हैं। एजेंट ऑर्गन इज़ अ हर्बिसाइड दैट कंटेन्स, उसमें क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्सिन। क्या पाया जाता है उसमें? ऑक्सिन पाया जाता है। 41 में पूछा गया द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो क्वेश्चन में पूछा गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो संक्रामक अवस्था है जिससे मलेरिया होता है, वो संक्रामक अवस्था कौन सी है? मीरोजोइट है, शाइजोंट है, या फिर स्पोरोजोइट है, या फिर ऊसिस्ट है। 4 अवस्थाओं के नाम दिए हैं। इसमें पूछा गया कि जो जिस अवस्था से इन्फेक्शन होता है वो अवस्था कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्पोरोजोइट। कौन सी है? स्पोरोजोइट। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा गया है। अब जेने थोड़ा चाय देख लें आके, जरा चाय चढ़ी है तो, लेकिन जेने बाहर निकल के कोप ओवन से आए ना, चाय देख लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोगैमीट्स एंड मेगा गैमीट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, यानी कि जो प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मपुटी, हेट्रोसिस्ट, बीजाणुज, या फिर जाइगोट। oocyst, हेट्रोसिस्ट, स्पोरोजोइट, या फिर जाइगोट। तो क्वेश्चन का इसका सही आंसर है माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट मिलकर जब फ्यूजन होता है इनका आपस में, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। 43 में पूछा गया इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की परिघटना है उसका संबंध किससे होता है? उत्सर्जन से, चलन से, पाचन से, या फिर पुनरुत्पादन। इंग्लिश में एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, या फिर रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाइजेशन। जो साइक्लोसिस का प्रोसेस है पैरामीशियम में, वो किससे संबंधित है? डाइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। हाइड्रा इन सभी प्रकार के फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन किस फूड को डाइजेस्ट वो नहीं कर सकता है? फैट को, स्टार्च को, शुगर को, या फिर प्रोटीन को। तो हाइड्रा सभी तरह का भोजन डाइजेस्ट कर सकता है एक्सेप्ट स्टार्च। हाइड्रा जो है स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। 45 में पूछा गया इन एस्केरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ। एस्केरिस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जन अंग है, उसका आकार कैसा होता है? वो जे शेप का होता है, एल शेप का होता है, एच शेप का होता है, या फिर वो एम शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। कैसे, किस शेप का होता है? एच शेप का उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एस्केरिस में पाया जाता है। 46 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इनमें से किसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? प्लाज्मोडियम में, लिवर फ्लूक में, टेपवॉर्म में, या फिर एस्केरिस में। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार टीजीटी यूपी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस का जो लाइफ साइकिल है वो एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है, और वो जीवन भर जब वो शरीर में प्रवेश करता है तब से लेकर और जब तक उसकी लाइफ रहती है तब तक वो एक ही होस्ट में रहता है। तो उसका आंसर क्या है? एस्केरिस। 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवॉर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू लिवर ऑफ वर्टेब्रेट्स। ये 4 सेल्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंचुओं में वही काम करती हैं जो कशेरुकियों यानी वर्टेब्रेट्स में यकृत यानी कि लिवर करता है। लिवर का फंक्शन जो कशेरुकियों में होता है।
बाह्यत्वचा कोशिका, ज्वाला कोशिकाएं, श्लेष्मल कोशिकाएं या रेणुपीत कोशिकाएं। इंग्लिश में एपिडर्मल सेल, फ्लेम सेल्स, म्यूकस सेल्स या फिर क्लोरेगोगन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लोरेगोगन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 48 में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं वास्तव में, पूछा गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनेलिड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग हैं या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स हैं। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनको जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनके एक बार आप नाम याद कर लीजिए और वो किन में पाए जाते हैं वो भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पे बेसिकली क्या, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीट होते हैं, उनमें ये उत्सर्जन का काम करते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं उनके। 49 में पूछा गया पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है, यानी कि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है किस में पाई जाती है। बैट बग में, ग्रॉस हॉपर में, बटरफ्लाई में या फिर सिल्वर फिश में। क्वेश्चन नंबर 49 में, तो बटरफ्लाइज में कंप्लीट पूरी तरीके से मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पाई जाती है, यानी प्यूपा जो है वो डेवलपमेंट के बाद एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। बाकी तीन में, बैट बग में, ग्रॉस हॉपर में, सिल्वर फिश में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है, ये पाई भी जाती है तो कंप्लीट नहीं होती है। क्वेश्चन 50 में पूछा गया कॉपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट, कॉपर्स ग्लैंड किन में पाई जाती हैं, फ्रॉग में, अर्थवॉर्म में, कॉकरोच में या फिर रैबिट्स में। कॉपर्स ग्लैंड 4 ऑप्शन दिए हैं, मेढक, केंचुआ, तिलचट्टा या फिर खरगोश। तो कॉपर ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं, रैबिट्स में पाई जाती हैं, खरगोश में कॉपर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। कॉपर ग्लैंड को बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, ये जो मैमल्स में फीमेल के में जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, कॉपर एक साइंटिस्ट का नाम था। 51 में पूछा गया था एनिमल विच बरीज इट्स हेड इन सैंड टू अवॉइड एनिमीज, वो कौन सा एनिमल है जो दुश्मन को देखकर अपना सर जो है रेत में छुपा लेता है, दबा लेता है, उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है, सैंड गूज, जिराफ, ऑस्ट्रिच या फिर पीकॉक। इसका सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। 52 में पूछा गया व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, अगर पानी से निकाल दिया जाए, फिशेस डाई, मछलियाँ मर जाती हैं, किस कारण से मर जाती हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू हाई, उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। टू गेट दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकलने पर उनको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने में असमर्थ होती हैं। या दे आर अनेबल टू रेस्पायर, तो वो उनमें रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। तो आप जानते हैं कि सामान्यतः जो एनिमल्स, खासकर मछलियाँ, जिनमें जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, वो पानी में घुली ऑक्सीजन को से अपना ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करती हैं। तो अगर उनको पानी से निकाल दिया जाए तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और परिणाम स्वरूप मछलियों की मृत्यु हो जाएगी। 53 में पूछा गया द एग्स ऑफ बर्ड आर डेजिग्नेटेड एज, जो पक्षियों के अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, एलेसिथल हैं, टीलोलेसिथल हैं, सेंट्रोलेसिथल हैं या फिर मीजोलेसिथल हैं। अपपीत की हैं, गोलार्ध पीत की हैं, केंद्र पीत की हैं या फिर वो मध्य पीत की हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टीलोलेसिथल। जो बर्ड्स के अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, टीलोलेसिथल।